हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथा मुखम का अध्ययन कर रहे हैं। कादम्बरी कथा मुखम का मंगलाचरण 4 श्लोकों में है। पहले श्लोक में त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमन किया गया है। दूसरे में त्रयंबक पादपांसवा की जयंती। तीसरे में जयति उपेंद्र। चौथे श्लोक में नमामि भर्गो चरणाम्बुजद्वयम्। पांचवें श्लोक में सज्जन और दुर्जन की स्तुति निंदा की गई है। इसमें पांचवें में दुर्जन की निंदा है। दुर्जन को महासर्प की तरह बताया गया, महाअहि की तरह है। छठे श्लोक में बंधन श्रृंखला की तरह खला है और बड़ी नूपुरा की तरह संता है। सातवें श्लोक में सुभाषित दुर्जन के गले के नीचे नहीं उतरते हैं और वही सुभाषित सज्जन के गले के नीचे उतर करके महारत्न की तरह धारण होते हैं। आठवें श्लोक में कथा की प्रशंसा। कथा की प्रशंसा में रसेन सह्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव। 9वें श्लोक में निरंतर श्लेष घना। कथा कैसी है? निरंतर श्लेष घना कथा। 10वें श्लोक से कविवंश का वर्णन शुरू हो गया है। सबसे पहले कुबेर नाम के वात्स्यायन वंश में उत्पन्न द्विज हैं जो ऐसे कुबेर का वर्णन है। और कुबेर ऐसे कि जिनके मुख में सरस्वती हमेशा विराजमान रहती हैं, जिनके घर में वटु लोग सामवेद और यजुर्वेद का गान करते हैं, ऐसे कुबेर। अब उन्हीं कुबेर से ही अर्थपति की उत्पत्ति होती है। यहाँ हम इस 13वें नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव शपाकराशीर्महाणवादिव अभूत् सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्ततः। भुवनांडकात् ब्रह्मांड से जैसे हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति उत्पन्न हुए। क्षीर महाणवाद क्षीर सागर से, समुद्र से जैसे छपाकर अर्थात चंद्रमा उत्पन्न हुए। विनतोदरात विनता के उदर से जैसे सुपर्ण अर्थात गरुड़ उत्पन्न हुए। विनता के उदर से जैसे गरुड़ उत्पन्न हुए, उसी तरह से वैसे ही तथा उन कुबेर से द्विजन्मनाम पति द्विजों में श्रेष्ठ अर्थपति अभूत अर्थपति उत्पन्न हुए। भुवनांडकात् हिरण्यगर्भा इव भुवनांड ब्रह्मांड से जैसे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड से हिरण्यगर्भ जैसे क्षीर महाणवात क्षीर सागर से छपाकर की तरह चंद्रमा जैसे उत्पन्न हुए। विनतोदरात विनता के उदर से सुपर्ण जैसे उत्पन्न हुए, वैसे ही तथा उन कुबेर से द्विजन्मनाम पति द्विजों में श्रेष्ठ अर्थपति अभूत अर्थपति उत्पन्न हुए। तो अर्थपति किसकी तरह है? हिरण्यगर्भ की तरह हुए हैं, छपाकर की तरह और सुपर्ण की तरह। यहाँ उपमा 2 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मालोपमा। पहली उपमा ये कि अर्थपति किसकी तरह? हिरण्यगर्भ की तरह। हिरण्यगर्भ कैसे उत्पन्न हुए? कहाँ से? ब्रह्मांड से। जैसे ब्रह्मांड से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही कुबेर से अर्थपति उत्पन्न हुए। दूसरी उपमा देते हैं छपाकर से। जैसे समुद्र से क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं, उसी तरह से उन कुबेर से अर्थपति उत्पन्न हुए हैं।
तीसरी उपमा, विनता के उदर से जैसे गरुड़ उत्पन्न हुए हैं, उसी तरह से उन कुबेर से द्विजन्म पति, द्विजों में श्रेष्ठ अर्थपति अभूत अर्थपति उत्पन्न हुए हैं। आगे देखेंगे। विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं, दिने दिने शीर्षगणा नवा नवा, उषःसु लग्ना श्रवणेऽधिकां श्रियं, प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव। यहाँ पर देखेंगे, दिने दिने दिन प्रतिदिन, उषस्सु प्रभातेषु जैसे प्रभात काल में सुबह के समय में, प्रतिदिन उषस्सु प्रातः काल, नवा नवा नए नए, शिष्यगण, दिने दिने प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन, उषस्सु प्रातः काल में, शिष्यगणा नवा नवा नए नए शिष्यगण, श्रवणे लग्ना चंदन पल्लवा इव, श्रवणे लग्ना चंदन पल्लवा इव, जैसे श्रवण कान में लगे हुए चंदन पल्लव की तरह, कान में लगे हुए चंदन पल्लव की तरह, विसारी माने विस्तृत, वाङ्मयम विस्तृत वाङ्मय को, वाङ्मय के विवृणवता व्याख्यान, विस्तृत वाङ्मय का व्याख्यान, यस्य जिसकी, श्रियम अधिकां प्रचक्रिरे जिसकी शोभा को और अधिक बढ़ाते रहते थे। पुनः देखेंगे। दिने दिने प्रतिदिन, उषस्सु प्रातः काल में, नवा नवा शिष्यगणा नए नए शिष्यगण, श्रवणे लगना कान में लगे हुए, प्रतिदिन दिने दिने प्रतिदिन, उषस्सु प्रातः काल में, नवा नवा शिष्यगणा नए नए शिष्यगण, श्रवणे कानों में लगना लगे हुए, चंदन पल्लवा इव चंदन पल्लव की तरह, शिष्य के पक्ष में सुनने में तत्पर, चंदन पल्लव की तरह, विसारी वाङ्मयम विस्तृत वाङ्मय को पढ़ाते हुए, विवृणवता व्याख्यान करते हुए, जिन अर्थपति का, श्रियम शोभा को, प्रचक्रिरे बढ़ाते रहते थे। जैसे चंदन का पल्लव कान की शोभा को बढ़ाते हैं, चंदन का पल्लव कान में पहना जाए तो वह कान की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह से ये जो दिन प्रतिदिन शिष्यगण इनके यहाँ आते थे, तो गुरु की शोभा शिष्यों से होती है। दिन प्रतिदिन नए नए शिष्य अर्थपति के यहाँ पढ़ने आया करते थे, तो रोज़ नए नए शिष्य आते थे, इनसे अर्थपति की शोभा बढ़ती थी। श्रियम प्रचक्रिरे इनकी शोभा को बढ़ाते थे। कौन? नवा नवा शिष्यगणा नए नए शिष्यगण। कब आते थे? एक दिन नहीं, दिने दिने प्रतिदिन आते थे। किसकी तरह शोभा बढ़ाते थे? जैसे श्रवणे कान में लगे हुए, श्रवणे लगना कान में लगे हुए, चंदन पल्लवा इव चंदन का पल्लव। अब ये नए नए शिष्यगण रोज रोज क्यों आते थे? कहते हैं विसारी वाङ्मयम, संपूर्ण वाङ्मय को, जितना भी वाङ्मय था उन सभी वाङ्मय का, वाङ्मयम वाङ्मय को विसारे विस्तृत विवृणवता व्याख्यान किया करते थे। अर्थपति वाङ्मय का विस्तृत व्याख्यान किया करते थे, जिनको सुनने के लिए नए नए शिष्यगण रोज रोज आया करते। प्रतिदिन दिने दिने प्रतिदिन नवा नवा शिष्यगण, नए नए शिष्यगण आते थे। और वे शिष्यगण आते थे तो उनके विसारी वाङ्मय विवृणवता को, जो विस्तृत वाङ्मय का व्याख्यान था, उसको
उस वाङ्मय व्याख्यान को सुनने में तत्पर थे तो शिष्यों की शोभा उनके व्याख्यान से थी, व्याख्यान को सुनने से थी, लेकिन अर्थपति की शोभा किससे थी? शिष्यों से थी। तो जो नए नए शिष्यगण थे वे सुनने में तत्पर थे, उनके कानों की शोभा चंदन पल्लव की तरह उनके कानों की शोभा और अधिक बढ़ जाती थी, और वही शिष्यगण अर्थपति की शोभा को बढ़ाते थे। प्रतिदिन नए नए शिष्यगण कानों में लगे हुए चंदन पल्लव की तरह विस्तृत वाङ्मय को पढ़ाते हुए जिन अर्थपति की शोभा को बढ़ाते रहते थे। दिने दिने प्रतिदिन, उषस्सु माने प्रातः काल में, रोज सुबह सुबह प्रातः काल में, जैसे यदि हम चंदन का पल्लव कान में पहनते हैं तो हमारे कानों की शोभा बढ़ती है और उससे खुशबू जो आती है तो उससे हमारा माहौल, आसपास का जो वातावरण है वह भी सुगंधित होता है। उसी तरह से चंदन पल्लव की तरह कौन है? विसारी वाङ्मय। उस विसारी वाङ्मय का व्याख्यान, चंदन पल्लव को पहनने से कान की शोभा बढ़ती थी और विसारी वाङ्मय व्याख्यान को, वाङ्मय के विस्तृत व्याख्यान को सुनने से शिष्यगणों के कानों की शोभा बढ़ती थी और उन शिष्यगणों से अर्थपति की शोभा बढ़ती थी। तो पूरा सारांश ये है कि प्रतिदिन जो नए नए शिष्यगण आते थे उनसे अर्थपति की शोभा बढ़ती थी। प्रतिदिन प्रातःकाल नए नए शिष्यगण कानों में लगे हुए चंदन पल्लव की तरह विस्तृत वाङ्मय को पढ़ाते हुए जिन अर्थपति की शोभा को बढ़ाते रहते थे। अर्थपति की शोभा को किसकी तरह बढ़ाते रहते थे? जैसे कानों में लगे हुए चंदन का पल्लव। तो चंदन का पल्लव कानों में पहना जाता है और अर्थपति का जो विस्तृत वाङ्मय था उसे भी शिष्यगण कानों से सुनते थे, सुनने में तत्पर रहते थे, कानों से सुनने में तत्पर रहते थे। इस तरह से वे अर्थपति की शोभा को बढ़ाते थे। तो इतना समझ गए होंगे। पुनः एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। विप्लवतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शीर्षगणा नवा नवा उषसु लग्ना श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव। प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे तो विप्लवता मतलब व्याख्यान, यस्य अर्थपति, जिन अर्थपति की, विसारी विस्तृत, वाङ्मयम माने वाङ्मय को, दिने दिने प्रतिदिन, शिष्यगण नवा नए नए, उषस्सु प्रातः काल, लग्ना लगे हुए, श्रवणे करड़े, अधिकाम अधिक, श्रियम शोभा को, प्रचक्रिरे बढ़ाते रहते थे, चंदन पल्लवा इव चंदन पल्लव की तरह, यस्य जिस कुबेर की, वाङ्मयम विसारे विवृणवता विस्तृत, जिस कुबेर की विस्तृत वाङ्मय के व्याख्यान को, जिस कुबेर की विस्तृत वाङ्मय के व्याख्यान को सुनने के लिए दिने दिने शिष्यगण नवा दिन प्रतिदिन रोज रोज नए नए शिष्यगण आते थे और उनके वाङ्मय को सुनते थे। किसकी तरह? उषस्सु प्रातः काल, लग्ना श्रवणे श्रवण में लगे हुए, चंदन पल्लवा इव चंदन पल्लव की तरह, यस्य श्रियम प्रचक्रिरे जिनकी शोभा को बढ़ाया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं।
विधान संपादित दान शोभितै स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्ति भी मखय असंख्य अजय सुरालयम् सुखेन यो यूप करे गजैरिव। यह जो विधान संपादित दान शोभितै, जो इस पूरे श्लोक का अर्थवत इतना है। अर्थ इसका यह जो अर्थपति की बात चल रही है। जो अर्थपति सुरालयम अजयत, चौथी लाइन में यह, तीसरी लाइन में सुरालयम अजयत। जो अर्थपति सुरालय को भी जीत लिए थे, सुरालय पर भी विजय प्राप्त कर लिए थे। कैसे? युद्ध करके विजय प्राप्त किए थे, संग्राम में प्राप्त किए थे, धनुष बाण से प्राप्त किए थे या तलवार से। तो कहते हैं नहीं, सुखेन, सुखपूर्वक, और असंख्य मखय, असंख्य यज्ञ के द्वारा, असंख्य यज्ञ के द्वारा सुखेन, सुखपूर्वक, सुरालयम अजयत, सुरालय को भी जीत लिया था। यह जो असंख्य मखय, असंख्य यज्ञ के द्वारा सुखेन, सुखपूर्वक, सुरालयम अजयत, सुरालय को जीत लिया था। अब आगे जो भी है, किसकी तरह जीत लिया था? कहते हैं गजय इव, हाथी की तरह। हाथी कैसा है? अब जो भी विशेषण है वो हाथी के लिए भी है और अर्थपति के लिए भी। यूप करय गजय इव, यूप माने स्तंभ, स्तंभ रूपी, स्तंभ की तरह हाथ है जिसके, ऐसे स्तंभ की तरह यूप करय, यूप माने स्तंभ, करय माने हाथ, स्तंभ की तरह हाथ जैसे। यज्ञ स्तंभ रूपी हाथों वाले, यज्ञ स्तंभ रूपी हाथों वाले कौन है? अर्थपति। और गज पक्ष में भी करय का क्या अर्थ होता है? सूंड। अर्थपति के पक्ष में करेंगे तो करय का अर्थ है हाथ, और गज पक्ष में करय का अर्थ है सूंड। दोनों के लिए विधान संपादित दान शोभितै। तो अर्थपति के पक्ष में देख लीजिए, विधान संपादित दान शोभितै मखय, विधान संपादित दान शोभितै करय, विधि विधान से संपादित करते थे, विधि विधान के द्वारा संपादित और दान से सुशोभित यूप रूपी हाथ के द्वारा, असंख्य मखय, असंख्य मख, असंख्य यज्ञ के द्वारा सुखेन, सुखपूर्वक, सुरालयम अजयत, सुरालय को जीत लिया था। विधान संपादित, विधि विधान से संपन्न किए गए, दान शोभित, दान से सुशोभित, यूप करय, स्तंभ रूपी हाथ के द्वारा, स्तंभ रूपी हाथों वाले, असंख्य मखय, असंख्य यज्ञ के द्वारा, असंख्य यज्ञ से सुखेन, सुखपूर्वक, सुरालयम अजयत, सुरालय को जीत लिया था। स्फुरन महावीर सनात मूर्ति भी, स्फुरन मतलब प्रकट होते थे, महावीर सनात मूर्ति भी, जिस यज्ञ में महावीर कहते हैं अग्नि को, स्फुरन सुशोभित, देदीप्यमान, महावीर, होम की अग्नि से युक्त, सनाथ माने युक्त, अनाथ माने जिसका कोई नाथ ना हो, सुशोभित, देदीप्यमान, होम की अग्नि से युक्त स्वरूप वाले, मूर्ति भी स्वरूप वाले, जिन्होंने
विधान संपादित दान शोभित है। विधि पूर्वक दिए गए दान से, विधि पूर्वक दिए गए दान से, विधि विधान से संपन्न किए गए दान से सुशोभित और स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी, सुशोभित देदीप्यमान, स्फुरन माने सुशोभित या देदीप्यमान महावीर होम की अग्नि, होमाग्नि से युक्त, सनाथ युक्त मूर्ति भी स्वरूप वाले, जिन्होंने सुशोभित देदीप्यमान होमाग्नि से सनाथ मूर्ति वाले यूप करे यज्ञ स्तंभ रूपी हाथों वाले, हाथियों जैसे, गजय इव हाथियों जैसे, असंख्य मखय असंख्य यज्ञ के द्वारा, सुखे ने सुरालयम अजयत सुखपूर्वक सुरालय को जीत लिया था। तो गज पक्ष में देखेंगे, गज पक्ष में गजय इव कहा तो हाथी की तरह, हाथी की तरह विधान संपादित दान शोभित है, तो इसका अर्थ है भक्ष विशेष के द्वारा उत्पादित मद जल से। हाथी के पास मद रहता है ना, दान का अर्थ है मद, मद। तो हाथी कैसा है? दान शोभित है, मद जल से सुशोभित। और महावीर का क्या अर्थ है हाथी के पक्ष में? हाथी जो होता है वह महावीर, अर्थात उनके ऊपर जो तेजस्वी महावीर बैठे रहते हैं हाथियों के ऊपर, उनसे सनाथ है। पुनः देखेंगे, मदजल से सुशोभित महान वीरों से सनाथ हाथी की तरह ही, यह माने जो विधान संपादित दान शोभित है, जो विधि विधान पूर्वक संपन्न किए गए दान से सुशोभित स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी, स्फुरन देदीप्यमान होते हुए, महावीर माने अग्नि, देदीप्यमान होते हुए होम अग्नि से सनाथ स्वरूप वाले, होम अग्नि से सनाथ युक्त स्वरूप वाले, यूप करे स्तंभ यज्ञ स्तंभ रूपी हाथों वाले, असंख्य मखय असंख्य यज्ञ के द्वारा सुखेन सुखपूर्वक सुरालयम अजयत सुरालय को भी जीत लिया था। पुनः इसका वाचन एक बार देखेंगे, विधान संपादित दान शोभित स्फुरन महावीर सनात मूर्ति भी, मखय असंख्य अजयत सुरालयम सुखेन यो यूप करे गजैरिव। बाणभट्ट जी कहते हैं अर्थपति ऐसे हैं कि जिन्होंने सुरालय को भी जीत लिया था। वो बड़ी कठिनाई से नहीं, सुखेन सुखपूर्वक जीत लिया था। अब कहते हैं कि किस कारण से जीत लिया था? क्या संग्राम से युद्ध करके जीता था या फिर धनुष बाण से जीता था? तो कहते हैं नहीं नहीं, यज्ञ से जीता था। कितने यज्ञ किए थे जो सुरालय को भी जीत लिए? तो कहते हैं असंख्य यज्ञ, असंख्य यज्ञ के द्वारा, असंख्य यज्ञ के द्वारा सुरालय को सुखपूर्वक जिन्होंने जीत लिया था। तो यज्ञ कैसे थे? तो कहते हैं विधान संपादित दान शोभित है, जो यज्ञ विधि विधान से संपादित किया गया था। पंडित पुरोहित इत्यादि को बुला करके उनके द्वारा संपादित किया गया था और उन्हें विशेष दान दक्षिणा से संतुष्ट करके जो सुशोभित था यज्ञ, ऐसे यज्ञ से सुरालय को जीता गया था। और ऐसा यज्ञ जिनमें अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जिस यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, महावीर माने अग्नि, जो देदीप्यमान अग्नि से सनाथ
स्वरूप वाला था, ऐसे यज्ञ से सुरालय को जीत लिया गया था। तो वह यूप करय ऐसे स्तंभ रूपी हाथों के द्वारा असंख्य यज्ञ किया गया था। ऐसे असंख्य यज्ञ से सुरालय को जीता गया था। यूप करय मतलब स्तंभ रूपी हाथ कैसे है? गजय यू, हाथी की तरह है। हाथी के गजय करय यू, हाथी के सूंड की तरह है। हाथी के सूंड कैसे है? दान शोभित है, मदजल से सुशोभित है। और हाथ कैसे है? विधान संपादित दान शोभित है। विधि विधान से संपादित किए गए हैं यज्ञ और दान किए गए हैं जिन हाथों से, ऐसे दान से सुशोभित है। और गज कैसे हैं? महावीर सनाथ मूर्ति भी, जिनके ऊपर महावीर वीर योद्धा लोग बैठे हैं, ऐसे मूर्तियों से सनाथ है जो हाथी। और जो यज्ञ महावीर अग्नि से सनाथ है, ऐसे यज्ञ के द्वारा, ऐसे असंख्य यज्ञ के द्वारा सुरालय को भी जीत लिया गया था। तो आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वंश चित्रभानु के साथ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले 3 श्लोकों में कुबेर को पढ़ा, अब 3 श्लोकों में अर्थपति को भी पढ़े हैं। आगे हम 3 श्लोकों में चित्रभानु को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।